हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर आप लोगों को पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग दोस्त, बने रहें। जैसे कि मैंने प्रत्येक दिन वीडियो जितने भी बंधुओं सब्सक्राइब किए हैं, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक करना भूल जाते हैं, पहले आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत ध्यान से देखिए। मैं आज बाल विकास का बेहतर से बेहतर चीज़ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। बंधुओं बने रहे। आज का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। आप पेपर के माध्यम से मैं वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो डायरेक्ट आपको दिल और दिमाग में उतर जाए और डायरेक्ट वह परीक्षा में पूछता है। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह कोई अनलीगल चीज नहीं डालते हैं, जो डायरेक्ट आपके दिल और दिमाग को और डायरेक्ट परीक्षा में पूछे, सीटेट में। बने रहे बंधु। आज का जो चैप्टर है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की क्या अवधारणा है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है बंधु, बने रहे इस चैनल पर, बड़ा मजा आएगा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है मैंने बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, इस पर बने रहें। बाल मीन्स होता है बच्चा, बाल का अर्थ होता है बच्चा, केंद्रित का अर्थ होता है ध्यान देना। केंद्रित का अर्थ क्या होता है? ध्यान देना। शिक्षा तो बुझते हैं, शिक्षा मतलब एजुकेशन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। मतलब अब कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति क्या है, मैं आपको बताना चाहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है क्या? बाल मीन्स बच्चा, केंद्रित मतलब ध्यान देना, मतलब बच्चा के प्रति ध्यान देना, बच्चा के अकॉर्डिंग चलना, बच्चा को समझना, बच्चा को प्राथमिकता देना। ये शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति कहलाता है। बने रहे, मैं बताते हैं बंधुओं, बोर्ड पर तो लिखा ही है, मेरी वाणी को सुनिए। कहता है बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक, बच्चे के अकॉर्डिंग हम जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसको कहा जाता है बाल केंद्रित। मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग जो चलेंगे, बच्चे के अनुसार जो चलेंगे, बच्चे को प्राथमिकता जो देंगे, ऐसे सिस्टम शिक्षा पद्धति को, ऐसे विधि को हम लोग बाल केंद्रित कहेंगे। मैं आपको बता देना चाहते हैं सर, आधुनिक युग में ये नवीन पद्धति के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का प्रचलन ज्यादा हुआ है। मैं आपको बता दें, मैंने एनसीएफ 2005 का भी अध्ययन कराएंगे आपको। एनसीएफ 2005 में बताता है, एनसीएफ 2005 में बताता है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाया जाए। पहले जो प्राचीन काल की बात करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल में ऐसा शिक्षा पद्धति नहीं था। उस काल में क्या होता था? शिक्षक केंद्रित होता था। शिक्षक के अकॉर्डिंग, शिक्षक के अनुसार जो हम पढ़ाते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग शिक्षक केंद्रित कहते हैं। लेकिन अभी वर्तमान की बात कहा जाए, आधुनिक की बात कहा जाए, नवीन पद्धति, शिक्षा पद्धति जो अपनाया गया है वह बाल केंद्रित है। तो कहने का अर्थ ये हुआ सर, बच्चे के अकॉर्डिंग चलना, बच्चे को प्राथमिकता देना, ऐसे सिस्टम पद्धति को हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में एक भारतीय शिक्षाविद है जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका नाम है गिजुभाई। गिजुभाई ने
बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा उल्लेखनीय इसका देन है। ये शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाया, नया प्रकाश शिक्षा पद्धति में देने का काम किया है। वह भारतीय है, उसका नाम गिजुभाई है। गिजुभाई ने बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का बारे में बिल्कुल समर्थन दिया। कहा इस युग में जो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर ही हम लोग एजुकेशन सेक्टर में बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अर्थात बच्चे के अनुकूल चलना। बच्चे क्या चाह रहा है, आप जितने भी चैनल पर बने रहे हैं, मैं क्षेत्रीय भाषा की भी प्रधानता देते हैं। जैसे कि नया शिक्षा नीति में बताया गया है कि बच्चे को क्षेत्रीय भाषा की प्रधानता देना। इससे पहले एनसीएफ 2005 में भी बताया है। मैंने आपको बता रहे हैं कि अपने माँ की भाषा में बताने के लिए, ऐसा नहीं हमरे में जानकारी बहुत है, लेकिन आगामी जो सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसके जो जब माँ की भाषा में नहीं समझाएंगे, उसको क्षेत्रीय भाषा में नहीं समझाने का प्रयास करेंगे तो सर वह बच्चे समझ में नहीं आएगा। वह बच्चे को अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए गिजू भाई ने बताया कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, जिस क्षेत्र में आपकी नियुक्ति हो गया है, उस क्षेत्र की माहौल को देखिए, वहाँ का परिवेश क्या है, उस बच्चे का क्या बुद्धि लब्धि है, उसके अकॉर्डिंग चलना। आप हमरे में बहुत जानकारी है, लेकिन हम अपने भाषा में बात करते हैं। मेरे यदि नियुक्ति कहीं हो गया कुछ देहात एरिया में जो एजुकेशन से काफ़ी दूर है, वहाँ जाने के बाद हम अपने भाषा की प्रधानता देंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। जितने भी बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए पर डे वीडियो डाल रहे हैं, जिससे कि आगामी परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर इस इलाके का मैं उत्थान कर सकें, कल्याण कर सकें, आपके भरोसे पर मैं उतर सकें। मैं इसके लिए बार बार मैं आप लोगों को अब सूचित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बता रहे थे, ये एनसीएफ 2005 में बताता है, आप जिस एरिया में गए, जहां गए, उस बच्चे को देखिए, बच्चे किस लायक है, बच्चे कौन सी भाषा समझते हैं, उस भाषा के बारे में आप भी बताइए। ऐसा नहीं हम इंग्लिश में ही बोलते रहें, बच्चे तो एकदम परम देहात का है, परम देहाती है, जो समझ में नहीं आता है। सर हम क्लास में गए, पढ़ाए, लेकिन सर कुछ हासिल बच्चे को नहीं करवाए। इसके वजह क्या है? बच्चे अपना भाषा में समझना चाहता है, बच्चे माँ की भाषा में समझना चाहता है। मैं फुल्ली इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे तो बच्चे को भी देखें, बच्चे क्या समझा है, बच्चे क्या बुझा है। बच्चे कहे माँ, तो आपको भी माँ कहना पड़ेगा, माँ कहना पड़ेगा। मैं आप मदर कहिएगा, इंग्लिश में बात कीजिएगा, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। बच्चे को देखेंगे, बच्चे को आंकेंगे, बच्चे किस लेवल का है, किस सुदूर एरिया का है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। ऐसी शिक्षा पद्धति को हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति कहते हैं। तो बच्चे, कभी आप विद्यालय गए होंगे, विद्यालय में बच्चे को देखते हैं, बच्चा कहता नहीं सर छुट्टी दे दीजिए, ये नहीं पढ़ेंगे, तो बच्चे का देखेंगे मन कैसा है, बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चे की मनोभावना को समझेंगे, बच्चे के अभिवृत्ति को समझेंगे, बच्चे को पॉलिसी को समझेंगे, बच्चे का क्या मनोवृत्ति है, इसका क्या मन कर रहा है, बच्चे के अकॉर्डिंग चलना, बच्चे के क्या चार है, उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ाएंगे, ऐसी शिक्षा पद्धति को बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति कहते हैं। बंधु, हम समझते हैं, आप बहुत बेहतर से समझते होंगे, वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझते हुए शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी आवश्यक है। बच्चों को बाल मनोवैज्ञानिक का पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई भी टीचर बाल मनोवैज्ञानिक का जानकारी नहीं है तो सर वो बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं सकते हैं। कहता इस जानकारी के अभाव में शिक्षक ना तो शिक्षा को अधिक से अधिक आकर्षक और सुगम बना सकता है और ना ही बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। एजुकेशन सेक्टर में जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो सर आपको बाल मनोविज्ञान का
जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए। बच्चे क्या चाह रहा है, बच्चे को किसमें मन लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। कहता है इस प्रकार बालकों के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके शिक्षा की व्यवस्था करने की आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहलाता है। समझ में कोई दिक्कत? आप कहता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा विशेषता है बंधु, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है, ऐसा कोई सीटेट बिटेट नहीं है जहां बाल केंद्र से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आप समझिए, कह रहा है बालकों को समझना बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बालकों को समझना, बालक को पर्याप्त जानकारी लेना, बालक क्या चाह रहा है। कहता है इस तरह हम लोग देखते हैं बंधुओं की बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर आज अधिक से अधिक उसको सरल, सुगम, आसान तरीके से बता सकते हैं, लेक्चर के माध्यम से बता सकते हैं। बच्चे क्या चाह रहा है, बच्चे के सामने लेक्चर नहीं दे, बच्चे के अनुकूल चलेंगे। बच्चा किस तरह समझे, किस तरह बुझे, जब बाल मनोविज्ञान का पर्याप्त जानकारी होगा तो बच्चे को आसान भाषा में, सरल भाषा में, सुगम भाषा में, माँ की भाषा में बता सकते हैं। ऐसे शिक्षा पद्धति को हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति कहते हैं। बंधु, जितने भी राजीव टेट एकेडमी, शाह कृष्णा कोचिंग सेंटर, डीसी कॉलेज चौक, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा की यहाँ पर डे ऑफलाइन क्लास 2 बैच प्रारंभ है। दिसंबर 2022 के लिए 2 बैच प्रारंभ है। सुबह 7 बजे से डे में आपको 2 बजे से बैच प्रारंभ है। यदि आप किसी बंधुओं को यदि ऑफलाइन क्लास करना है तो हमारे इंस्टीट्यूट पर आके आप एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से जो आप नहीं आ सकते हैं, घर बैठे मेरे चैनल के माध्यम से आप पास कर सकते हैं। मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।